स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करें, अगर ह्यूमन स्पर्म्स की बात करें, तो ह्यूमन जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है? माइन्यूट होता है। अगर हम साइज की बात करें तो कैसा होता है? माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। इसके अलावा अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल होता है। अगर हम साइज की बात करें तो 60 माइक्रोमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो आपका जो स्पर्म होता है, ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है? माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, मोटाइल होता है और 60 माइक्रोमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ जो स्पर्म है, ये इंक्लूड है, कंसिस्ट रखती है, 4 मेन पार्ट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एक होता है हेड, सेकंड होता है नेक, थर्ड होता है मिडिल पीस और फोर्थ होता है टेल। तो जो स्ट्रक्चर है स्पर्म की, इट कंसिस्ट 4 मेन पार्ट। इसके अंदर 4 मेन पार्ट होते हैं। एक है हेड, सेकंड है नेक, थर्ड है मिडिल पीस एंड फोर्थ है टेल। तो स्पर्म 4 मेन पार्ट कंसिस्ट रखता है, हेड, नेक एंड मिडल पीस एंड टेल। अगर हम हेड की बात करें तो हेड वाला जो रीजन है ये भी 2 पार्ट कंसिस्ट रखता है। हेड के अंदर 2 चीज प्रेजेंट होती है, एक प्रेजेंट होता है एक्रोसोम और सेकंड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो हेड जो रीजन होता है इसके अंदर भी 2 चीज प्रेजेंट होती है, एक एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेकंड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अगर हम एक्रोसोम की बात करें तो एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म के अंदर मॉडिफाइड गोल्जी प्रोटीन। एक्रोसोम क्या है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। क्या होती है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होती है। ये जो एक्रोसोम है ये कंटेन रखता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे हम बात करें लाइक एक्रोसिन, जोनालाइसिन, हाइलुरोनिडेज, एक्सेट्रा। डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर हम इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के फंक्शंस की बात करें तो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का जो फंक्शन है क्या होता है? ये ओवम, एग जो होता है उसकी मेम्ब्रेन को क्या करता है? डिजोल्व करने का काम करता है। डिजोल्व ओवम मेम्ब्रेन। ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करने का काम। सेकंड जो पार्ट होता है वो है न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है ये हेड की जो शेप है, डिफरेंट जो स्पीशीज होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्या होते हैं? हेड की जो शेप है डिफरेंट होते हैं। तो जो शेप होती है हेड की उसको डिटरमाइन कौन करता है? न्यूक्लियस की शेप डिटरमाइन। जैसे ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो माइन्यूट होने के कारण, माइक्रोस्कोपिक होने के कारण, इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करने के कारण जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कैरियोप्लाज्म होता है, वो कैसा होता है? रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? आपका कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक्सेस जो एसिडिक जो प्रोटीन्स होती है वो आपकी रिड्यूस होती है। इवन आरएनए भी क्या होता है? रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ताकि जो साइज है उसको क्या कर सके? हम मिनिमाइज कर सके, स्मॉल साइज कर सके। और जितना स्मॉल साइज होगा वो क्या करेगा? उतनी ज्यादा मोबिलिटी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस क्या कंटेन रखता है? जेनेटिक मटेरियल कंटेन रखता है। और जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है? आपका डीएनए। और जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर वो कैसा होता है? हाईली कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा इसको साइज को रिड्यूस करने के लिए जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो एसिडिक आरएनए है, एसिडिक जो प्रोटीन्स है, एसिडिक प्रोटीन एंड आरएनए आर रिड्यूस। कैसे होते हैं? आपके रिड्यूस फॉर्म के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा जो कंडेंसेशन है वो हाईली जो पैक्ड होता है डीएनए, वो किसके कारण होता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो कैसे होती है, आपकी बेसिक प्रोटीन्स होती है। मींस जो न्यूक्लियस होता है हेड का, उसके अंदर क्या होता है, आपके एसिडिक बेसिक जो प्रोटीन है, आर्जिनिन जो प्रोटीन है, आपकी लाइसिन जो प्रोटीन है, वो क्या होती है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वाई जो एसिडिक प्रोटीन है वो कैसे होते हैं, आपके रिड्यूस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर नेक। तो नेक वाला जो पार्ट होता है, ये कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होता है, मे बी विजिबल हो सकता है, और कुछ स्पीशीज के अंदर कैसा होता है, इनडिस्टिंक्ट हो सकता है, किसमें डिस्टिंक्ट भी होता है। इसमें हम साफ तौर पे नहीं बता सकते कि ये वाला जो रीजन है ये नेक है या नहीं है। तो जो नेक है ये इनडिस्टिंक्ट भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक वाला जो रीजन है ये क्या कंटेन रखता है, कंटेन सेंट्रियोल। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेंट्रियोल है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स होती है, और इनका जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो 9+0 क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। दो टाइप के सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा जो होता है आपका डिस्टल सेंट्रियोल। एक है आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सेकंड है डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो पोस्टर जो पार्ट होता है उसके अंदर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, उस डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोक्सिमल और डिस्टल के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। प्रोक्सिमल का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है नियर। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियर, और डिजिटल का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है फार। जैसे आपने जब नेफ्रॉन पढ़ा होगा, जब आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी और डीसीटी पढ़ा होगा, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। तो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, बट वो नियर किसके प्रेजेंट होता है, बोमन कैप्सूल के प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई उसको वर्ड दिया जाता है प्रोक्सिमल। डिजिटल मतलब फार अवे फ्रॉम दी बोमन कैप्सूल, कन्वर्टेड जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम डीसीटी बोलते हैं। तो प्रोक्सिमल, अगर हम एमएचसी की बात करें, डिफरेंट साइंस के अंदर जो वर्ड होते हैं उसके अंदर जो प्रोक्सिमल है उसका मतलब होता है नियर, और डिजिटल का मतलब होता है फार। तो प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो पोस्टियर रीजन होता है उसके डिप्रेशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीसीज के अंदर जो सेंट्रियोल्स है वो आपका सिंगल भी होता है। जैसे हम एक स्पाइरा की बात करें, एक इंसेक्ट्स की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के स्पर्म के अंदर क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। और इन सेंट्रियोल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो रिजेंबल करती है माइक्रोट्यूब्यूल से, और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, 9+0 क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। फंक्शंस की बात करें तो सेंट्रियोल्स का जो फंक्शंस होता है वो क्या करता है, फर्स्ट जब क्लीवेज होता है आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, जो फर्स्ट जो क्लीवेज होता है उसमें जो स्पिंडल की जो फॉर्मेशन है वो कौन करते हैं, ह्यूमन स्पर्म के सेंट्रियोल्स करते हैं। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें सेंट्रियोल्स की तो क्या करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज। जब फर्स्ट जो क्लीवेज होता है उसमें जो स्पिंडल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करते हैं, मींस क्लीवेज डिवीजन का जो प्रोसेस है आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन उसमें कौन हेल्प करते हैं, सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है स्पर्म का वो है आपका मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, एक तो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसा होता है, स्पाइरली फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है अराउंड दी एक्सोनिमा। तो मिडिल पीस के अंदर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है एक्सोनिमा। एक्सोनिमा क्या होता है, ये क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट। क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, या फिर इनको हम माइक्रो फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं माइक्रो फिलामेंट्स के सराउंडिंग में पेरिफेरी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो मिडल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन
स्पाइरल फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, निबंधकरण के नाम से जानते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्पर्म के अंदर, ये कैसा होता है आपका, स्पाइरली अरेंज होता है, स्पाइरली अरेंज्ड होता है। और इस स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, निबंधकरण के नाम से, निबंधकरण के नाम से जानते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है मिडिल पीस के अंदर स्पाइरली अरेंज है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, निबंधकरण के नाम से जानते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या होता है, प्रोवाइड्स एनर्जी, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी। जो स्पर्म है, स्पर्म की मोबिलिटी के लिए जब वो मूव करता है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं, निबंधकरण प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये एनर्जी है, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या कंटेन रखता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, और यही ऑक्सीडेटिव एंजाइम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बाय ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। किससे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। आपने सुना भी होगा, दो टाइप के फोस्फोराइलेशन होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, जब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, तो आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने एसएलपी के बारे में भी पढ़ा होगा, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन के बारे में भी पढ़ा होगा, और आपने ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के बारे में। तो जब हाई एनर्जी का कोई भी प्रोडक्ट, हाई एनर्जी का कोई भी कंपाउंड क्या करता है, एक लो एनर्जी से क्या करता है, लो एनर्जी को क्या करता है, अपना फोस्फेट क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस में बोथ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन भी होता है, और आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन होता है उसमें सबसे लास्ट में क्या होता है, आपका ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है। और जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट है स्पर्म के अंदर, जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस पीस को, मिडिल पीस को हम किस नाम से जानते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ स्पर्म। तो जो मिडिल पीस है स्पर्म का, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ, एनर्जी हाउस ऑफ स्पर्म। तो ये क्या होता है, स्पर्म का क्या होता है, एनर्जी हाउस होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्पर्म के अंदर, ये कैसे होते हैं, आपके स्पाइरली अरेंज होते हैं, जिनको हम निबंधकण कह रहे हैं। और यही निबंधकण क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है टेल, फोर्थ जो पार्ट होता है टेल होता है। तो इसमें जो टेल वाला जो पार्ट होता है, ये कैसा होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें, चार पार्ट की बात करें, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है नेक, और सबसे जो लार्जेस्ट जो पार्ट होता है स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर वो कौन सा होता है, टेल होता है। और ये टेल क्या कंटेन रखती है, आपका एक्सोनीमा कंटेन रखती है। क्या कंटेन रखती है, एक्सोनीमा। और ये एक्सोनीमा क्या है, आपकी एक्सियल फिलामेंट है, माइक्रो फिलामेंट्स है। और यही माइक्रो फिलामेंट्स क्या करते हैं, जो स्पर्म है उसको क्या करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर जो माइक्रो फिलामेंट्स है, एक्सोनीमा है, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। अगर फंक्शंस की बात करें इन एक्सोनीमा का, तो क्या करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसी वजह से जो स्पर्म्स है वो कैसे होते हैं, हमारे मोबाइल होते हैं। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें, तो जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, माइन्यूट होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, मोटाइल होती है, 60 माइक्रोमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म के इनसाइड कोई भी रिजर्व फूड प्रेजेंट नहीं होता, तो डज नॉट कंटेन रिजर्व। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, 4 मेन पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है वो हेड होता है, सेकंड जो पार्ट है वो नेक है,
थर्ड जो पार्ट है मिडल पीस है, एंड फोर्थ जो पार्ट है वो है आपका टेल। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, हेड की बात करें, तो हेड कंसिस्ट रखता है दो पार्ट। इस हेड के एंटीरियर पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और जो एक्रोसोम है ये आपका क्या होता है, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी होता है। अगर इसकी हम शेप की बात करें तो कैसी होती है, कैप लाइक इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक्रोजोसोम है ये क्या कंटेन रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक्रोसिन है, जोनालाइसिन है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम्स है, डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के फंक्शंस की बात करें तो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, डिजोल्व ओवम मेम्ब्रेन। एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करने में, डिजोल्व करने में हेल्प करता है। मींस स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है एक्रोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सेकंड जो पार्ट होता है हेड के अंदर वो होता है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा होता है, आपका कंटेन रखता है जेनेटिक मटेरियल। तो स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंटेन होता है इनसाइड दी न्यूक्लियस। मींस नेक्स्ट जनरेशन तक जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है हेड पार्ट। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर ही कैसा होता है, हाईली कंडेंस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये हाईली कंडेंस में प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसी होती है, बेसिक्स प्रोटीन होती है। तो इसके अंदर जो बेसिक्स अमीनो एसिड है आर्जिनिन और जो लाइसिन वो कैसे होती है, रिच अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके साइज को रिड्यूस करने के लिए, न्यूक्लियोप्लाज्म को रिड्यूस करने के लिए, कैरियोप्लाज्म को रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर जो एक्सेसिव जो एसिडिक जो प्रोटीन है आरएनए है वो कैसे होते हैं, आपके रिड्यूस फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है नेक। और ये कैसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। और ये क्या करता है, कंटेन रखता है सेंट्रियोल्स। और ये जो सेंट्रियोल्स है इनके जो स्ट्रक्चर्स है ये रिजेंबल करते हैं माइक्रो फिलामेंट से, माइक्रोट्यूब्यूल से रिजेंबल करते हैं। और इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स के बात करें तो ह्यूमन बींग्स के नेक के अंदर क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के इनसाइड। एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सेकंड होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल में, प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर और डिस्टल का मतलब होता है फार। तो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के पोस्टीरियर पार्ट पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के बिहाइंड क्या प्रेजेंट होता है, आपका डिस्टल सेंट्रियोल। अब हम फंक्शंस की बात करें तो इन सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग दी फर्स्ट पीरियड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेंट्रियोल्स है ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो डिवीजन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है स्पर्म का वो होता है मिडल पीस। और जो मिडल पीस है इसको हम एनर्जी हाउस ऑफ स्पर्म के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडल पीस के अंदर ये कैसा होता है, स्पाइरली अरेंज होता है। और इस स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, निबंध कण बोलते हैं। और यही निबंध कण क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेसिस। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका स्पाइरली अरेंज होता है अराउंड द एक्सोनिमा। फोर्थ जो पार्ट होता है वो होता है टेल। और जो टेल वाला जो रीजन होता है स्पर्म का वो कैसा होता है, लार्जेस्ट रीजन होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका एक्सोनिमा प्रेजेंट होती है। और ये जो एक्सोनिमा है ये आपकी स्टार्ट होती है डिस्टल सेंट्रियोल से। तो एक्सोनिमा आफ्टर दी नेक, मिडल पीस और टेल पीस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी एक्सोनिमा प्रेजेंट होती है। और इन एक्सोनिमा का जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनके अरेंजमेंट होता है 9+2। और यही एक्सोनिमा क्या करती है, स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, उसको मोटाइल बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो टेल जो रीजन है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, एक है आपका एंड पीस। जो हम नेक्स्ट जब हम डायग्राम की स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो टेल जो रीजन है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस और एक है आपका एंड पीस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि चार पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो हेड का जो एंटीरियर जो पार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोसोम बोल रहे हैं, एक्रोसोम बोल रहे हैं।
और ये जो एक्रोसोम है ये क्या होता है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। और एक्रोसोम के बिहाइंड क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके एंटीरियर पार्ट के ऊपर क्या होता है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। और इसी डिप्रेशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर। तो एक्रोसोम के बिलो क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक डिप्रेशन है, और इस डिप्रेशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट। तो फर्स्ट पार्ट हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट है हेड वाला रीजन। और जो हेड वाला जो रीजन है, दो पार्ट कंटेन रखता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है नेक। नेक के बाद क्या आता है, आपका मिडल पीस आता है। और सबसे लास्ट में क्या आता है, टेल वाला रीजन आता है। तो एंटीरियर पार्ट की अगर हम बात करें, एक्रोसोम की बात करें और एंटीरियर न्यूक्लियस की बात करें, तो ये आपका सराउंड होता है एक लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिलिया लेयर। तो एक्रोसोम और एंटीरियर जो न्यूक्लियस है ये सराउंड होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसको हम बोलते हैं गिलिया। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, गैलिया। GALEA। क्या बोलते हैं इसको हम, गैलिया बोलते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द न्यूक्लियस एंड एंटीरियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड गीलिया। नेक्स्ट जो पार्ट होता है नेक का, उस नेक वाले रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है आपका डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट। इस डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है, एक्सोनिमा राइज होता है, एक्सियल फिलामेंट राइज होते हैं। और ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये आपके मिडल पीस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और टेल वाले रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये मिडल पीस से होता हुआ कंप्लीट टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो अरेंजमेंट होता है इन एक्सोनिमा का, इन एक्सियल फिलामेंट्स का, वो होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या है आपके एक्सोनिमा और एक्सियल फिलामेंट क्या होते हैं, आपके एक्सियल फिलामेंट है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, आपका 9+2 होता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो क्या प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और प्रेजेंट होती है अराउंड दी पोस्टियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, नेक रीजन और मिडल पीस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मैनचिटी के नाम से जानते हैं। तो नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव जो कवरिंग प्रेजेंट होती है मिडल पीस के अंदर, नेक वाले रीजन के अंदर और पोस्टीरियर न्यूक्लियस वाले रीजन के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनचिटी। मैनचिटी, ठीक है। तो मैनचिटी आपके एंटीरियर पार्ट हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं और मिडल पीस वाले रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो मिडल पीस वाला जो रीजन होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं आपके एक्सियल फिलामेंट्स के सराउंडिंग में। तो जो सराउंडिंग ऑफ द एक्सियल फिलामेंट क्या होते हैं, आपके स्पाइरली फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है मिडल पीस के अंदर प्रेजेंट है स्पर्म के अंदर, और ये कैसा होता है, आपका स्पाइरली अरेंज होता है। स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। और इस स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, निबंध कर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, निबंध कर्ण के नाम से जानते हैं। और ये जो निबंध कर्ण है ये आपका सराउंड करता है आपके एक्सियल फिलामेंट्स के। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो रीजन है वो है आपका टेल वाला रीजन होता है। ये जो रीजन है टेल वाला रीजन है।
अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें तो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो हेड वाला रीजन होता है, सेकंड जो पार्ट होता है वो नेक वाला रीजन होता है, थर्ड जो पार्ट होता है वो मिडल पीस होता है, मिडल पीस, एंड फोर्थ जो पार्ट होता है टेल वाला होता है। और ये जो टेल रीजन है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका प्रिंसिपल टेल पीस, और एक लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंड पीस, एंड पीस बोलते हैं। तो जो टेल वाला रीजन है इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल टेल पीस और सेकंड वन इज एंड पीस। तो दो मेन पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, आपका प्रिंसिपल टेल पीस और एंड पीस के अंदर डिवाइडेड होता है। इसके अलावा जहां से माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट होता है और टेल वाला जो रीजन होता है इसके जॉइंट के ऊपर क्या होता है, कुछ स्पाइरल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एनुलस के नाम से जानते हैं। तो जहां पे आपके माइटो मिडल पीस है और जो टेल वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है आपका स्पाइरल प्रेजेंट होता है, कुछ स्पाइरल रिंग प्रेजेंट होती है, स्पाइरल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं एन्यूलस या फिर जेनसन्स रिंग के नाम से जानते हैं। तो क्या प्रेजेंट है आपके स्पाइरल, मोनिका कर्सर यूज मत करो आप, स्पाइरल सेंट्रियोल्स। और इन स्पाइरल सेंट्रियोल्स को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं जेनसन्स रिंग और एनुलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मिडिल पीस वाला रीजन है और प्रिंसिपल टेल वाला जो रीजन है यहाँ जो मीट करते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होता है आपके स्पाइरल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जेनसन्स रिंग और एनुलस के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ईच एंड एवरी जो पार्ट होता है स्पर्म के अंदर वो कैसा होता है, फंक्शनल होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। और ये जो फंक्शंस है जब ही ये क्या होते हैं स्पर्म के अंदर अपनी जो पोजीशन है उसको बनाए रखते हैं, अदरवाइज जितनी भी एक्स्ट्रा जो चीज होती है वो क्या होती है आपकी रिमूव हो जाती है, बिकॉज जो स्पर्म्स है उसको मोटाइल बनाने के लिए उसका साइज क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट है स्पर्म का हेड, और जो हेड वाला जो रीजन है ये क्या कंटेन रखता है, एक्रोसोम कंटेन रखता है। और जो एक्रोसोम है ये क्या होता है हेड के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो एक्रोसोम है ये कैसा होता है आपका मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है आपका कैप लाइक इन स्ट्रक्चर होता है। और ये जो एक्रोसोम है ये क्या कंटेन रखता है आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन होता है। दैट्स व्हाई अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आपके एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट पे क्या करेगा ये आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करेगा, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को जब रिलीज करेगा तो हेल्प करेगा फर्टिलाइज टू ओवम, एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हेड वाला जो रीजन है इसके हेड के ऊपर क्या होता है कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डी कैपिटेशन फैक्टर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं डी एफ फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो डी एफ फैक्टर्स के होते हैं आपकी डी कैपिटेशन फैक्टर, डी कैपिटेशन फैक्टर्स। ये डीकैपिटेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती है। अगर हम इनके मोलिकुलर वेट की बात करें तो इनका मोलिकुलर वेट होता है आपका 45 के डाल्टन इनका मोलिकुलर वेट होता है। जैसा कि आपको पता है फंक्शंस क्या होता है डीकैपिटेशन, क्योंकि आपके जो स्पर्म्स है अभी तक मोटाइल है बट अभी तक आपके मेच्योर है, बट अभी तक आपके कैपिसाइड नहीं है। जो कैपिस्टेशन होता है वो इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, अभी तक ये फंक्शनली मेच्योर नहीं है। तो फंक्शनली मैच्योर कब होंगे, जब कैपिस्टेशन होगा। और जो कैपिस्टेशन है उसमें कौन हेल्प करते हैं आपके डी कैपिटेशन फैक्टर। और ये डी कैपिटेशन फैक्टर्स क्या करते हैं आपके अप रेगुलेशन ऑफ पीएमसीए। आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम चैनल्स है उनको क्या करते हैं अप रेगुलेशन फैक्टर। पीएमसीए की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो पीएमसीए की फुल फॉर्म क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन चैनल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन चैनल्स।
तो इनके अप जैसे इनका अप रेगुलेशन होगा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या जाएंगे आपके कैल्शियम चैनल्स अपीयर हो जाएंगे और यही कैल्शियम चैनल्स क्या करेंगे आपके जो स्पर्म है उसका क्या करेंगे एक्टिवेशन करेंगे। जैसे ही एक्टिवेशन होगा कैपिस्टेशन होगा तो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी रीमॉडलिंग होगी और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रीमॉडलिंग होगी तो जो एक्रोसोम है वो कहां पे आ जाएगा अबोव दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा और क्या करेगा अपने जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है उनको क्या करेगा रिलीज कर देगा आउटसाइड दी हेड बॉक्स। इसके अलावा जो टेल वाला जो रीजन होता है एंड पीस वाला जो रीजन होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके कुछ कैटास्पर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं कैटास्पर। तो कैटास्पर क्या होता है कैटास्पर में सी का मतलब होता है कैल्शियम आयन चैनल पी का मतलब होता है प्रोटीन सेंसिंग प्रोटीन सेंसिंग। तो कैल्शियम आयन प्रोटीन सेंसिंग कुछ चैनल्स होते हैं जहां पे प्रोटीन्स होते हैं उसको सेंस करते हैं। तो आपको पता भी होगा जब मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होते हैं कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर जो आपके फिलामेंट्स जो प्रेजेंट है उन्हें कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होते हैं। दैट्स व्हाई एंड जो पीस होता है उसके अंदर क्या होता है आपके कैटास्पर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयन सेंसिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कैल्शियम्स को क्या करते हैं इनटेक करने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो टेल वाला जो रीजन है इसका फंक्शंस क्या होता है इट्स प्रोवाइड्स मोबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है मोबिलिटी क्या करता है प्रोवाइड्स करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस वाला होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके पोस्टियर पार्ट पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है और इसी डिप्रेशन के अंदर क्या होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है एंटीरियर न्यूक्लियस और एक्रोसोम के सराउंडिंग में जिसको हम क्या बोल रहे हैं गीलिया बोल रहे हैं। प्रीति कर्सर यूज मत करो। नेक्स्ट बिहाइंड दी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या प्रेजेंट होते हैं आपके डिस्टल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होते हैं आपके एक्सोनिमा एक्सियल फिलामेंट्स क्या होते हैं आपके अराइज होते हैं। अगर हम इन सेंट्रियोल्स के फंक्शंस की बात करें तो सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है हेल्प इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जो स्पिंडल जो फाइबर है उसके फॉर्मेशन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं ड्यूरिंग दी फर्स्ट क्लीवेज फॉर्मेशन इन फर्स्ट क्लीवेज। जब फर्स्ट जो क्लीवेज होता है उसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा जो पोस्टियर जो हेड वाला जो पार्ट होता है पोस्टियर जो रीजन होता है न्यूक्लियस का नेक वाला जो रीजन होता है मिडल पीस वाला जो रीजन होता है इट ऑल्सो कवर्ड बाई ए प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं मैन चीटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका मिडिल पीस। थर्ड पार्ट है मिडिल पीस सेकंड हैंड है। तो मिडिल पीस के पास क्या होता है स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम निबंधन कह रहे हैं। फंक्शंस की बात करें तो इसको हम पावर हाउस ऑफ स्पर्म के नाम से जानते हैं और ये क्या प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। फोर्थ जो पार्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल टेल। तो फोर्थ पार्ट दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है टेल एक प्रिंसिपल टेल के अंदर और सेकंड है आपका एंड पीस और एंड पीस वाला जो रीजन है वो क्या करते हैं लगता है कैटस्पर कंटेन लगता है जहाँ पे मिडल पीस और आपका जो टेल वाला रीजन आपका ज्वाइन करता है वहां पे कुछ स्पाइरल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जेनसन्स रिंग और एनुलस के नाम से जानते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।